Welcome to Delta Tutorials. So students, today we will learn how to solve pair of linear equations in two variables by elimination method. दो और मेथड हम लोग देख चुके हैं, एक ग्राफिकल मेथड से और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो ये तीसरा मेथड है, बहुत कॉमन मेथड है और एग्ज़ाम में जब कोई इंडिकेशन नहीं हो क्वेश्चन में कि किस मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे बेहतर होता है एलिमिनेशन मेथड. जो अगर इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं वो जा कर के फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. तो चलिए देखते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं. तो इसके लिए जो स्टेप है वो फर्स्ट है, एज द नेम सजेस्ट एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेट मीन्स हटाना होता है, रिमूव करना होता है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो जब इक्वेशंस गिवन रहेंगे उनमें से कोई एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होगा दोनों इक्वेशन से. उसके लिए जो स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो ये स्टेप्स है. जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स. याद रखना है हमें नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से ही मल्टीप्लाई करना है. टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल आइदर एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वल. तो जब दो इक्वेशंस गिवन होंगे उनमें से जो दो वेरिएबल्स होते हैं, सपोज एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, तो उनके कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशंस में बराबर करने हैं. या तो x के कोफिशिएंट को आप दोनों इक्वेशन में बराबर कीजिए या फिर y के कोफिशिएंट्स को दोनों इक्वेशन में आपको इक्वल करना है. उसके लिए अगर पहले से इक्वल है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पहले से इक्वल नहीं है तब आप किसी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं. पहला स्टेप करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं जब इक्वल हो गया तो अब हमें उसे एलिमिनेट करना है. तो अब एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो कब ऐड करते हैं और कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब जिसके कोफिशिएंट को हमने इक्वल किया है उसका साइन अगर पहले से डिफरेंट है, अपोजिट है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ऐड करेंगे. ऐड करने से एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से अब जो बचेगा वो इक्वेशन बचेगा वन वेरिएबल में. लेकिन अगर दोनों का साइन सेम है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, तब हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट करने से उसका साइन चेंज हो जाएगा, इस तरह से वो वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर पाएंगे. तो दूसरा स्टेप है हमारा, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम अदर सो डैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड. इस तरह से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा. लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है, एलिमिनेट तो हमने कर दिया, हो सकता है कि एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल किए हैं और वैसा करने से दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो गया. ऐसा होने पे जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है. अगर वैसा सिचुएशन आता है तब फिर हमें ये दो स्टेप्स को देखने होंगे. क्या, इफ वी ऑब्टेन ए ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल देन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. वैसा अगर कंडीशन आ जाता है जिसमें दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं और वो कैंसिल हो जाते हैं दोनों, जिसमें एक तरफ एक कांस्टेंट बचेगा, दूसरी तरफ एक और कांस्टेंट होगा, अगर वो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट है, एलएचएस का कांस्टेंट अगर आरएचएस के कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है, तब फिर हम कहेंगे कि ये गिवन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. दूसरा, दोनों वेरिएबल्स कैंसिल हो गए, अब जो कांस्टेंट बचा है एलएचएस में और आरएचएस में वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो वो ऑलवेज फॉल्स होता है. कभी भी कोई एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल नहीं हो सकता है. तो अगर फॉल्स स्टेटमेंट ऑब्टेन होता है, जैसे 0 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, इस तरह का अगर स्टेटमेंट आ जाता है तो हमेशा एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तब फिर हम वहीं पे रुक जाएंगे और लिख देंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन. तब उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे. लेकिन अगर ये स्टेप नहीं होता है, दैट मीन्स दोनों वेरिएबल अगर एलिमिनेट नहीं होते हैं और एक वेरिएबल में बच जाता है अब इक्वेशन, तो अब जो हमारा स्टेप है वो देखिएगा स्टेप 3 और स्टेप 4. जब वन वेरिएबल में बच जाएगा तो फिर सोल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल दैट विल बी आइदर इन एक्स और वाई टू गेट इट्स वैल्यू. अब वन वेरिएबल में अगर x को एलिमिनेट किए होंगे तो y में बच जाएगा वो इक्वेशन, अगर y को एलिमिनेट किए होंगे तो x में बच जाएगा. तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे.
फिर उस वैल्यू को स्टेप 4 में क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। अब x और y का जो वैल्यू मिलेगा उसको ओरिजिनल किसी भी इक्वेशन में, दो इक्वेशंस हमारे पास होंगे फर्स्ट और सेकंड, किसी भी ओरिजिनल इक्वेशंस में उस x या y का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे उसके वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर से एक बार देख लेते हैं क्विक रिवीजन की स्टेप्स क्या कहता है। तो पहला स्टेप जो हमारा है वो है मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस। फर्स्ट है मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल आइदर एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वल। ऐसा करने के बाद अगर दोनों का कोफिशिएंट्स सेम साइन के साथ है तो सब्ट्रैक्ट होगा और अगर डिफरेंट साइन के साथ है तो ऐड होगा। नो लुक, इसके बाद आपको दो स्टेप्स याद रखने होंगे। अगर दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है तब आपको आइदर ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा या फिर फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा। अगर दोनों तरफ का कांस्टेंट सेम है डेट इज ट्रू स्टेटमेंट जो ऑलवेज ट्रू होगा, तो फिर उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट मिलता है तो फिर उसके नो सॉल्यूशंस होंगे। फिर आगे का स्टेप हम लोग को कुछ नहीं फॉलो करना है। लेकिन अगर वन वेरिएबल में इक्वेशन मिलता है तब फिर उसको वन वेरिएबल वाले इक्वेशन को सोल्व करके उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर स्टेप 4 उस वैल्यू को ओरिजिनल किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा, वही सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। क्लियर? अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। नो लुक, फर्स्ट एग्जाम्पल इज सोल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। ये सेकंड इक्वेशन याद कीजिए। फर्स्ट स्टेप में है हमें कोई एक वेरिएबल के वैल्यू को कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। तो या तो आप x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाह रहे हैं। y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में 6 है। अब 3 और 6 को इक्वल करना है, इसके लिए दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है। अब इसको 6 बनाने के लिए हमें पूरे इक्वेशंस में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 6 है और 6 के इक्वल बनाना है तो इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 and equation second by 1 we get, देखिए हमें क्या मिलेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो 2 इंटू 2 4x, पूरे इक्वेशन में फिर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14। सेकेंड इक्वेशन में हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1 से। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम मिल जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14। अब हमें देखिए यहाँ पर या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कब करना है ये बताए थे। अगर कोफिशिएंट का साइन सेम है, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में, तब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर पहले से डिफरेंट है, एक प्लस और एक माइनस, तो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफरेंट साइन नहीं है, सेम साइन है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाले को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस और ये प्लस है तो ये भी माइनस। अब ऐसा करने से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने एक के कोफिशिएंट को इक्वल किया है, अपने आप दूसरे का कोफिशिएंट भी इक्वल हो गया है। तो अब जब माइनस होगा तो ये भी कैंसिल हो गया 0, ये भी कैंसिल हो गया प्लस 0 और इधर भी कैंसिल हो गया 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 इज ऑलवेज ट्रू। दोनों 0 है तो हमेशा ऑलवेज ट्रू है। तो ये कैसा स्टेटमेंट मिल गया, एक ट्रू स्टेटमेंट मिल गया। और जब ट्रू स्टेटमेंट है तो अब हमें आगे का सॉल्व नहीं करना है। अब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस will have infinitely many solutions। अब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? तो अगर ये स्टेप मिल जाता है दैट इज इधर 0 और इधर भी 0 जो ऑलवेज ट्रू है, तब ऐसे इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर है? चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
नाउ हैव ए लुक। अब हमारा दूसरा एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट इक्वेशन इज 5x minus 8y is equal to 7 एंड सेकंड इक्वेशन इज 15x minus 24y is equal to 12। ये सेकंड इक्वेशन, हमें कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। अब यहाँ पर देखिए किसके कोफिशिएंट को आप इक्वल करना चाहते हैं, या तो x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को। चलिए y के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। यहाँ y का कोफिशिएंट का न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है और यहाँ 24 है, दोनों को इक्वल करना है। इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम देखिए कितना हो जाता है 24 क्यों, क्योंकि इसका मल्टीपल है 24। तो अब 24 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी 24 है, हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 1, वी गेट। अब देखिएगा क्या मिलेगा हमें। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 15x माइनस 8 इंटू 1 8y इज इक्वल, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 इंटू 3 15x माइनस 8 इंटू 3 24y इज इक्वल टू 7 इंटू 3 21। नो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 1, सो वी गेट 15x माइनस 24y इज इक्वल टू 12 एज इट इज। नो हैव ए लुक। अब यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो साइन सेम है, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन को चेंज करते हैं, प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे हमने इसको इक्वल किया था, ये भी इक्वल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एक माइनस का और ये प्लस का, इधर बचा 0 और इधर 21 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 9। ये 0 इज इक्वल टू 9 कैसा स्टेटमेंट है, ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 कभी 9 के इक्वल नहीं हो सकता है, इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमेशा एक कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अब हमें आगे का स्टेप फॉलो नहीं करना, अब लिख देंगे देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। क्लियर। तो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा, इधर 0 इधर भी 0 हो गया, तो वो कैसा स्टेटमेंट हो जाता है, ट्रू स्टेटमेंट, और उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अब अगर एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता है, इधर एक 0 है और इधर कोई एक दूसरा कांस्टेंट है जो कभी भी ट्रू नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो हमने दो देखा, एक में ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट मिल गया जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम उसको देखेंगे, अगर ऑलवेज ट्रू है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बिना वेरिएबल के फॉल्स स्टेटमेंट मिल जाता है तो फिर हम लोग कहेंगे इसके नो सॉल्यूशंस होंगे। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, तब उनको हम सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हैव ए लुक। नाउ लुक हियर, द थर्ड वन इज 2x plus 3y is equal to 16. This is first equation, and second equation is 5x minus 7y is equal to 11. Now solve. देखिएगा, अगर फर्स्ट लेक्चर आप देखे होंगे तो आप ये पहले ही कंफर्म हो जाएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। जो पिछला दो एग्जांपल हम लिए उसमें देखे होंगे आप, इन दोनों का रेशियो, x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल था फर्स्ट में, और वो इक्वल था कांस्टेंट के रेशियो के इक्वल। तो तीनों रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो उसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। जो सेकंड एग्जांपल था उसमें आप गौर करेंगे तो a1/a2 डेट इज x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल था, लेकिन कांस्टेंट का रेशियो उसके इक्वल नहीं था। जब वैसा होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो a1/a2 2/5 मिल रहा है, b1/b2 3/-7, ये पहले ही दोनों इक्वल नहीं है तो थर्ड को चेक ही नहीं करना है। तो व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। दैट इज x और y का एक ही ऐसा वैल्यू होगा जो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अगर हमें y के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों प्राइम नंबर है 21। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
Now follow the step. Multiply equation first by 7 and equation second by 3 we get. तो देखिए क्या मिलेगा, फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 2 14x प्लस 7 इंटू 3 21y इज इक्वल टू 7 इंटू 16, 7 6 जो 42 कैरी 4 हो गया, 7 1 जो 7 एंड 4 11। अब चलिए सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 3 15x माइनस 7 इंटू 3 21y इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33। अब देखिए यहाँ पर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या बताए थे कि अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अगर सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन को चेंज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ये एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा 29x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं 3 2 5 4 एंड 1। नो x इज इक्वल टू 145 बाई 29। क्या ये 29 के टेबल में आता है, हम लोग देख लेते हैं। 5 टाइम्स में शायद ये कैंसिल हो जाएगा, देखते हैं। 9 5 जो 45, 5 कैरी 4, 5 2 जो 10 एंड 4 14। यस, कितना टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, 5 टाइम्स में। तो देखिएगा अब ये जो इक्वेशन मिला है वो 1 वेरिएबल में मिला है। अब ऐसा नहीं है कि एक तरफ भी कांस्टेंट है दूसरी तरफ भी कांस्टेंट है, ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स, वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पर अब जो इक्वेशन मिला है एलिमिनेट होने के बाद वो 1 वेरिएबल में, तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें x का वैल्यू कितना मिल गया 5, तो 1 वेरिएबल का वैल्यू अब हमें फाइंड आउट हो गया। अब इसके वैल्यू को किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, आइदर फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट में ही इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, तो लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिएगा फर्स्ट में जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे वी गेट, तो क्या मिलेगा। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, यहाँ देखिएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। तो 2 इंटू एक्स, अब x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू एक्स, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। 2 इंटू एक्स के जगह पर 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से 10 प्लस 3y इज इक्वल टू 16। अब y देखिएगा 3y इज इक्वल टू 16, प्लस का 10 इधर आएगा, माइनस 10, ये कितना मिल जाएगा 6। नो y इज इक्वल टू 6/3 डेट इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना मिला 5 और y का वैल्यू कितना मिला 2। देयरफॉर जो हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। ये एक ऐसा वैल्यू हो गया x और y का जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप चाहेंगे तो वेरीफाई कर सकते हैं, आप इनके वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो LHS का वैल्यू RHS के इक्वल आ जाएगा। अब अगर इसके वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में भी आप पुट करेंगे तो LHS का वैल्यू RHS के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है। चलिए इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। वो 4 स्टेप याद रखना है। पहला में कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। सेकंड, या तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको एलिमिनेट करने के लिए। अब सेकंड के बाद अगर दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं तो या तो ऑलवेज आपको ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा या ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा। ट्रू स्टेटमेंट के केस में मेनी सॉल्यूशंस, फॉल्स स्टेटमेंट के केस में नो सॉल्यूशन। उसके बाद अगर 1 वेरिएबल में मिलता है तो फिर सॉल्व करेंगे उसको और उसके वैल्यू को फिर सब्सटीट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो हमें दूसरा वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लुक हियर, आज हम लोग कुछ आसान सा एग्जांपल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड को समझ रहे हैं। कंसेप्ट जब बिल्डअप हो जाएगा तो फिर आप इससे हार्ड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो फिर वो हमारा अगला लेक्चर होगा, उसमें हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चंस को, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन हमारा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। अब देखेंगे आप, अब चलते हैं हम लोग y को, x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो x का कोफिशिएंट फर्स्ट में 2 है और सेकंड में 3 है। इक्वल करने के लिए इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2 वी गेट।
चलिए वो स्टेप को आप कर लेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। फर्स्ट को हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है 3 से, सेकंड को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा हमें देखिएगा, नो वी गेट, आपको वैसे ही फॉलो करना है ना। अब वो समझ चुके हैं आप, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 2 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27। सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। अब देखेंगे क्या दोनों का साइन सेम है, सेम है तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस प्लस है तो ये माइनस, प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 3y माइनस 4y तो मिल जाएगा माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे 27 प्लस में 32 माइनस में है तो आंसर माइनस में मिलेगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 5। अब इस y के वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें फर्स्ट में या सेकंड में तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप देखिएगा, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए क्या फर्स्ट था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे y का वैल्यू 5 रख देते हैं, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, फिर मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 डेट इज 4। तो अब यहाँ पर x हो जाएगा 4/2 डेट इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर हमारा x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। यही हमारा सोल्यूशन हो गया। ये जब आप पुट करेंगे 2 और 5 फर्स्ट इक्वेशन तो उसको भी सेटिस्फाई कर देगा, सेकंड इक्वेशन तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप चाहे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। क्लियर है? तो आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करेंगे। तो हमने आज देखा एलिमिनेशन मेथड से कैसे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उसका स्टेप को आप फॉलो करना है, याद रखना है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो वही स्टेप फॉलो होते हैं। क्या है पहला स्टेप, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है दोनों इक्वेशन से, फिर आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसको एलिमिनेट करना है। अब अगर दोनों एलिमिनेट हो जाता है तो ऑलवेज ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट, उसके हिसाब से मेनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन होगा। अगर वन वेरिएबल में बचता है तो उसको सोल्व करके उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।